गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला सुमित्रा देवी को अपने बेटे विक्रम के लिए एक आदर्श बहू की तलाश थी। उनके दिमाग में बहू की एक स्पष्ट छवि थी, संस्कारी, सुशील, पढ़ी लिखी और सबसे महत्वपूर्ण ऐसी जो उनके घर में खुशियों की खुशबू फैला सके। उनकी सहेली शारदा ने पहले ही कई लड़कियों के रिश्ते दिखाए थे, लेकिन सुमित्रा हर बार कोई न कोई कमी निकालकर मना कर देती। देखो बहन, यह आखिरी रिश्ता है जो मैं तुम्हारे विक्रम के लिए लाई हूँ। अगर इसे भी ना कर दिया तो फिर मेरी और तुम्हारी जय राम जी ही समझो। शारदा ने झुंझलाते हुए कहा। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, अरे बहन, बहू एक बार पसंद करनी होती है। अगर जल्दबाजी में हाँ कर दी तो सारी उम्र भुगतना पड़ेगा। शारदा ने ठंडी आह भरी। तुम्हारे जितना नखरा तो लड़के भी अपनी पत्नी के लिए नहीं करते। लेकिन सुमित्रा को तो अपने मन की बहू ही चाहिए थी। जब उन्होंने सुना कि पास के गांव में संयोगिता नाम की लड़की है जो पढ़ी लिखी, सलीकेदार और रसोई में निपुण है, तो वह तुरंत रिश्ता देखने चल पड़ी। संयोगिता के परिवार ने बहुत प्रेम से मेहमानों का स्वागत किया। घर फूलों से सजा हुआ था और जैसे ही सुमित्रा ने घर में कदम रखा, उन पर गेंदे की माला गिर गई। संयोगिता की माँ सविता देवी हड़बड़ा गईं। माफ कीजिएगा बहन जी, जल्दी में ठीक से माला नहीं लग पाई थी। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे फूल गिरे हैं, पत्थर तो नहीं। यह तो संकेत है। हॉल में बैठने के कुछ ही देर बाद सुमित्रा को एक तेज खुशबू महसूस हुई। उन्होंने पूछा, बहन जी, आपके घर से इतनी मनमोहक खुशबू कहाँ से आ रही है? सविता देवी गर्व से बोली, ये हमारी रसोई से आ रही है, जहाँ मेरी बेटी आपके लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही है। वह चाय भी बनाती है तो खुशबू मोहल्ले तक फैल जाती है। सुमित्रा के चेहरे पर चमक आ गई। भगवान ने मेरी सुन ली, यही हमारी बहू है। विक्रम ने चौंक कर माँ को देखा। माँ, आपने लड़की देखी भी नहीं और हाँ कर दी? सुमित्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, संकेत मिल रहे हैं बेटा, ये रिश्ता तय समझो। संयोगिता ट्रे में चाय लेकर आई। वह देखने में सुशील और सुंदर थी। उसने विनम्रता से चाय परोसी। सुमित्रा ने चाय का घूंट लिया और उत्साहित होकर कहा, बस बहन, हमारी बहू की तलाश आपके यहाँ पूरी हुई। आप तो शादी की तारीख निकलवाएं। सविता देवी थोड़ा असमंजस में थीं। आपने मेरी बेटी को देखकर हाँ की है या उसकी चाय पीकर? सुमित्रा ने हंसते हुए जवाब दिया, दोनों ही चीजें एकदम परफेक्ट हैं। शादी धूमधाम से हुई और संयोगिता सुमित्रा के घर आ गई। शादी के बाद उसकी रसोई से उठने वाली खुशबू पूरे परिवार में चर्चा का विषय बन गई। हर दिन कोई न कोई रिश्तेदार या पड़ोसी संयोगिता के हाथों की बनी चाय नाश्ते की तारीफ करता। धीरे धीरे यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि गांव की औरतें बहाने से उसके घर आने लगीं। सुमित्रा कुछ समय तक इस प्रशंसा से खुश रहीं, लेकिन जब पड़ोस की महिलाएं बार बार आने लगीं, तो उन्हें महसूस हुआ कि संयोगिता की रसोई अब मुफ्त की चायशाला बन गई थी। एक दिन सुमित्रा परेशान होकर संयोगिता से बोली, बहू, अब तुम्हें अपने खाने का स्वाद थोड़ा हल्का करना होगा, नहीं तो हम सारे रिश्तेदारों को रोज खिलाने के लिए रह जाएंगे। संयोगिता ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, यह तो आपकी ही पसंद की हुई खुशबू थी। अब यह खुशबू हर किसी को पसंद आने लगी है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुमित्रा सिर पकड़कर बैठ गईं। बहू, मैं घर में खुशबू चाहती थी, लेकिन मोहल्ले में मुफ्त की कैंटीन नहीं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से परेशान होकर आखिरकार सुमित्रा ने संयोगिता को स्वाद हल्का करने का सुझाव दिया ताकि लोग बार बार न आएं। एक दिन सुमित्रा की पुरानी सहेली शारदा घर आईं और बोलीं, तो बहन जी, मिल गई आपको अपनी परफेक्ट बहू। सुमित्रा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बहू तो परफेक्ट मिली, लेकिन मेरी सोच थोड़ी गड़बड़ थी। मैंने रसोई की खुशबू को पहचान लिया, लेकिन रिश्तों की खुशबू को समझने में मुझे जरा देर हो गई। विक्रम ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो माँ, अब जब छोटी बहू लाने की सोचो तो अब की बार सिर्फ खुशबू देखकर रिश्ता मत तय करना।
सुमित्रा मुस्कुरा दी। बिल्कुल बेटा, अगली बार खुशबू के साथ साथ अक्ल भी लगाऊंगी।